नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 4 दिनों की मौसम की भविष्यवाणी की है। बताएंगे आपको किन किन जिलों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में घोषणा की है कि परंपरा और शौर्य का सम्मान किया जाएगा। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन करके लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विजयादशमी को उनके नाम पर आयोजित किया जाएगा शस्त्र पूजन कार्यक्रम। डॉक्टर मोहन यादव ने अखिल भारतीय कालिदास समारोह की भी समीक्षा की। इसमें पुरस्कार राशि में वृद्धि, कालिदास संस्कृत अकादमी के आयोजन के लिए स्थायी स्ट्रक्चर के निर्माण, सांस्कृतिक आयोजन और कालिदास समारोह की ब्रांडिंग और पब्लिसिटी पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संपदा 2 सॉफ्टवेयर का लोकार्पण भी किया। प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू होगी संपत्ति पंजीकरण की डिजिटल प्रक्रिया। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का कल रात मुंबई में निधन हो गया था। श्री रतन टाटा 86 वर्ष के थे। 1937 में इनका जन्म हुआ था। उद्योगपति और समाजसेवी थे रतन टाटा। इनका आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। देश के गरीबों को मुफ्त मिलता रहेगा राशन। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। बात करें प्रदेश के मौसम की, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक तापमान निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में 36.0 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बहुत सारे स्थानों पर मध्य प्रदेश में बारिश भी हुई। वर्षा के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई। भैंसदेही जो कि बैतूल जिले में आता है, यहाँ पर ओलावृष्टि भी पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है। मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है, वर्तमान में दक्षिण पश्चिम मानसून आपसी की रेखा 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 84 डिग्री पूर्वी देशांतर, नौतनवा, सुल्तानपुर, पन्ना, नर्मदापुरम, खरगोन, नंदुरबार, नवसारी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजर रही है। अगले 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के शेष भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी की संभावना है। लक्षद्वीप और उससे लगे दक्षिण पूर्व और मध्य पूर्व अरब सागर के ऊपर बना निम्न दाब क्षेत्र 10 अक्टूबर को प्रातः में कर्नाटक गोवा तट से दूर अब स्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। इससे लगा चक्रवाती परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। आगामी 1-2 दिनों में इसके पश्चिमोत्तर दिशा में बढ़ते हुए प्रबल होकर मध्य अरब सागर में तीव्र निम्न दाब क्षेत्र यानी कि डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। कर्नाटक गोवा तट से दूर पूर्व मध्य अरब सागर में बने स्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र से लेकर केरल और तमिलनाडु से होते हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक मध्य समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक ट्रफ विस्तृत है। जम्मू और उससे लगे पाकिस्तान के निकटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक और चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। सुबह 8:30 बजे तक जिन जिलों में कहीं कहीं पर बारिश के साथ वज्रपात और झंझावात का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, वे जिले हैं नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, सागर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ वज्रपात और झंझावात का येलो अलर्ट है, वे जिले हैं बुरहानपुर, अलीराजपुर, अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर और मंडला जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है, वे जिले हैं नर्मदापुरम, बैतूल, खरगोन और बड़वानी जिले। जिन जिलों में 25% से कम स्थानों पर बारिश हो सकती है, वे जिले हैं
हरदा बुरहानपुर खंडवा अलीराजपुर झाबुआ धार इंदौर रतलाम उज्जैन देवास शाजापुर आगर गुना अशोकनगर शिवपुरी अनूपपुर शहडोल डिंडोरी जबलपुर नरसिंहपुर छिंदवाड़ा सिवनी मंडला बालाघाट और पांडुना जिले। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 11 अक्टूबर के दिन की बात करें, सीधी सिंगरौली शहडोल अनूपपुर डिंडोरी उमरिया कटनी जबलपुर मंडला दमोह नरसिंहपुर सागर टीकमगढ़ शिवपुरी अशोकनगर विदिशा रायसेन नर्मदापुरम गुना भोपाल सीहोर हरदा राजगढ़ शाजापुर देवास खंडवा बुरहानपुर आगरमालवा उज्जैन इंदौर मंदसौर रतलाम झाबुआ धार अलीराजपुर इन जिलों में 25% से कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा पांडुना बैतूल खरगोन और बड़वानी में 25 से 50% स्थानों पर बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 11 अक्टूबर को दक्षिण मध्य प्रदेश में गरज चमक की स्थिति बन सकती है। 12 अक्टूबर को बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा पांडुना बैतूल बुरहानपुर और खरगोन में 25 से 50% स्थानों पर बारिश हो सकती है। सीधी मऊगंज रीवा सतना मेहर पन्ना दमोह शिवपुरी श्योपुर ग्वालियर दतिया मुरैना और भिंड में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अन्य जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश हो सकती है। 13 अक्टूबर को छिंदवाड़ा पांडुना नर्मदापुरम बैतूल इंदौर धार झाबुआ और बड़वानी जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश हो सकती है। सिंगरौली सीधी मऊगंज रीवा सागर मेहर शहडोल उमरिया पन्ना छतरपुर दमोह टीकमगढ़ निवाड़ी सागर अशोकनगर गुना शिवपुरी श्योपुर भिंड मुरैना ग्वालियर और दतिया में मौसम शुष्क रहेगा। अन्य जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज 2024 का ऐलान कर दिया है। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा डेमिस हेजेबिस व जॉन एम जम्पर को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए संयुक्त रूप से सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री का नोबेल डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया जाएगा। इसकी बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें लिटरेचर यानी कि साहित्य के नोबेल प्राइज की घोषणा भी हो चुकी है। हेन केंग को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये किस देश के निवासी है, दक्षिण कोरिया की या फिर फिलीपींस की? कमेंट करके बताइएगा। संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो रही है। संपदा टू सॉफ्टवेयर प्रदेश के सभी 55 जिलों में चालू हो गया है। संपदा 2 की बात करें, इसमें केवाईसी के माध्यम से पहचान की प्रक्रिया होगी। संपत्ति की जीआईएस मैपिंग, बायोमेट्रिक पहचान और दस्तावेजों के स्वतः प्रारूपण की सुविधा उपलब्ध होगी। दस्तावेजों का निष्पादन ई-साइन और डिजिटल सिग्नेचर से किया जाएगा। अब कार्यालय में गवाह लाने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। कुछ दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अब उपपंजीयक कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीयन अधिकारी से संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। कई प्रकरणों में किसी भी प्रकार के सीधे संवाद की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं व्यक्ति की पहचान के लिए वीडियो केवाईसी का प्रावधान भी रखा गया है। मध्य प्रदेश में 30 मार्च को गुड़ी पड़वा को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? सृष्टि आरंभ दिवस। माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी। माता पिता का स्पर्श बीमार नवजातों के लिए संजीवनी है। कंगारू मदर केयर एक स्पेशल थेरेपी है जो कि नवजात शिशुओं की बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। कंगारू मदर केयर क्या है? इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। इसमें मां के शरीर से बच्चे को सटाकर रखा जाता है ताकि टेम्परेचर नॉर्मल रह सके। इस तकनीक से शिशु मृत्यु दर में 90% तक की कमी लाई जा सकती है। वही 6 महीने तक रोजाना 8 घंटे का सेशन इसके लिए आवश्यक होता है। कंगारू मदर केयर थेरेपी 6 महीने तक चलती है, जिसमें रोजाना 8 घंटे 2-2 घंटे की सीटिंग का सेशन होता है। इस प्रक्रिया से
2.5 किलो से कम वजन वाले और प्रीमेच्योर बच्चों का वजन सामान्य बच्चों के बराबर हो जाता है, ऐसा मानना है। धान, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन का समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन चल रहा है। 14 अक्टूबर तक आप पंजीयन करवा सकते हैं। 10 अक्टूबर के ताजा मंडी भाव आपको बता देते हैं। राजगढ़ जिले की खुजनेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4610, औसत 4250। गेहूं अधिकतम 2812, औसत 2790। मसूर अधिकतम 6000, औसत भी यही भाव रहा। सरसों अधिकतम 6105, औसत भी यही भाव रहा। ब्यावरा मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 2860, औसत 2790। चना अधिकतम 6850, औसत 6815। सोयाबीन अधिकतम 4565, मूंग 6500। मक्का 2145, सरसों 6250, मसूर 6125 और धना 7180 रुपये प्रति क्विंटल बिका। कुछ बड़े पदाधिकारियों के ट्रांसफर हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने किए हैं। श्री किशोर कुमार कन्याल, जो कि उप सचिव थे मध्य प्रदेश शासन वन विभाग में, अब इनको श्योपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वही निवाड़ी जिले के नए कलेक्टर बने हैं श्री लोकेश कुमार रामचंद्र जांगीर, जो कि श्योपुर के कलेक्टर थे। इसके अलावा श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, जो कि कलेक्टर थे निवाड़ी जिले के, इनको अब मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल में अपर संचालक बनाया गया है। नीमच मंडी के ताजा अधिकतम भाव आपको बता देते हैं। गेहूं का अधिकतम भाव रहा 3281, मक्का 2640, जो 2525, उड़द 7550, चना 6880, मसूर 6100, डॉलर चना 13500, सोयाबीन 4731, रायडा 6129, मूंगफली 5801, अलसी 6141, तिल्ली 13280, पोस्ता 1,26,500, मेथी 6,911, धनिया 7,180, अजवाइन 15,300, इसबगोल 14,000, कलौंजी 19,700, लहसुन 34,651, प्याज 4,351, अश्वगंधा 32,600, तुलसी बीज 22,400, चिया बीज 16,400 और किनेवा का भाव रहा 4,252 रुपये प्रति क्विंटल। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर दीजिए। 10 नवंबर से परीक्षा शुरू हो जाएगी। आप लाइफ टाइम इसकी वैधता रहेगी, इसलिए तैयारी अच्छे से करें। वेबसाइट है www.esb.mponline.gov.in और www.esb.mp.gov.in। इस पर विस्तृत जानकारी आप जाकर के देख सकते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने कल नई दिल्ली में राज्यों के वित्त सचिवों की पहला बैठक ली थी। श्री मुर्मू ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार में वस्तु मदों के अलग अलग स्तर पर हो रहे खर्चे में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहे। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की 2 दिन की यात्रा पर वियंतियाने पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार ने बताया कि अपने प्रवास के दौरान श्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेकर महत्वपूर्ण भागीदारी करेंगे। आरबीआई की हाल ही में बैठक हुई। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थायी जमा सुविधा एचडीएफ दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर एमएसएफ तथा बैंक दर 6.75% पर बनाए रखी है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.7% की वृद्धि हुई है। जीडीपी में निवेश का हिस्सा 2012-13 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह थी मध्य प्रदेश और देश की अब तक के दिन भर की बड़ी खबरें। डेली न्यूज भी आपने देखी, करंट अफेयर्स भी आपको बताए गए, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी भी दी गई। जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अन्य दोस्तों को भी लिंक शेयर करें और प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताया करें।
आपके सहयोग की दोस्तों नितांत आवश्यकता है। थोड़े बहुत पैसे हमें मिल जाते हैं, इसलिए सपोर्ट ज़रूर किया करें और ये पैसा आपकी जेब से नहीं जाते हैं, इस बात को लेकर भी आप निश्चिंत रहें। जो बीच-बीच में आप विज्ञापन देखते हैं, इसके लिए कंपनियाँ यूट्यूब को पैसा देती हैं और उसी में से यूट्यूब हमें पैसा देती है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।